दुनिया में पैसा कमाने के आप जानते हैं दो ही बुनियादी रास्ते हैं और उनमें से कौन सा रास्ता चुना जाता है असल में यही किसी के माली मुस्तकबिल का तयन करता है। आज के इस तजिए में हम इसी इंतखाब को ज़रा गहराई में समझेंगे और देखेंगे कि डिजिटल असासे इस सफ़र में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले एक बहुत अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या किसी का भी माली मुस्तकबिल वाकई महफूज है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है, ख़ास तौर पे जब वो ज़िंदगी की भागदौड़ में मसरूफ़ हों। दुनिया के तकरीबन 90% लोग जिस रास्ते पर हैं उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। ये तो वक्त बेचकर पैसा कमाने का एक नाख़त्म होने वाला सिलसिला है। 25 साल की उम्र से लेकर बुढ़ापे तक लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुसलसल काम करते रहते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ख़तरा है। खुदा न खास्ता मौत, बीमारी या नौकरी ख़त्म हो जाए तो आमदनी फ़ौरन रुक जाती है, लेकिन अखराजात वो कभी नहीं रुकते। पैसा कमाने के दो ही बुनियादी तरीके हैं। पहला है एक्टिव इनकम, यानी जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, और दूसरा है पैसिव इनकम, मतलब ऐसे असासे बनाना जो कोई सो भी रहा हो तो उसके लिए कमाएं। यही वो बुनियादी इंतखाब है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। तो ये मालियाती आज़ादी या फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर है क्या चीज़? सीधे से अल्फाज में ये वो मकाम है जब माहाना इखराजात तनख्वाह से नहीं बल्कि सरमायाकारी या पैसिव इनकम से पूरे होने लगें। यानी जब कोई पैसे के लिए काम करना छोड़ दे और पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर दे। तो इंतखाब क्या है? एक्टिव इनकम में पूरी जिंदगी पैसे कमाने की दौड़ लगी रहती है, वक्त की कोई आज़ादी नहीं होती और बचत करना बहुत ही मुश्किल होता है। जबकि दूसरी तरफ पैसिव इनकम में एक बार असासे बनाने के बाद जिंदगी को एंजॉय किया जा सकता है, वक्त की मुकम्मल आज़ादी मिलती है और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पैसा बचाया जा सकता है। यहाँ पर अमीर और गरीब की सोच का बुनियादी फ़र्क सामने आता है। कमज़ोर माली सोच रखने वाले पैसा आते ही लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे महंगी गाड़ियाँ या फ़ोन। जबकि मजबूत माली सोच रखने वाले पैसा आते ही असासे बनाते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो जेब में पैसा डालती हैं ताकि उनका पैसा मज़ीद पैसा कमा सके। तो पैसिव इनकम की बुनियाद क्या है? ये बुनियाद है असासे या एसेट्स। असासे वो चीज़ें हैं जो किसी की जेब में पैसा डालती हैं, चाहे वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो। इनमें रियल एस्टेट, अपना कारोबार, क्रिप्टो असासे और दूसरी सरमायाकारियां शामिल हैं। एक बार जब ये बन जाएं तो ये खुद ब खुद पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक मसला है, बड़ा मसला। रिवायती असासे जैसे सोना, जायदाद वगैरह बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, और यहीं पर डिजिटल असासे एक जदीद हल के तौर पर सामने आते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इनमें सरमायाकारी बहुत कम रकम से शुरू की जा सकती है, जो हर किसी के लिए मुमकिन है। डिजिटल असासों की ताकत को समझने के लिए चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर किसी ने 2010 में बिटकॉइन में सिर्फ $100 लगाए होते तो आज उनकी कीमत $68 मिलियन से भी ज़्यादा होती। इसी तरह सोलाना में 2020 में लगाए गए $100 आज $38,000 बन चुके हैं। यह है अर्ली स्टार्टर, यानी जल्द शुरू करने का फ़ायदा। शुरू करने का ये जादू आखिर काम कैसे करता है? ये ग्राफ मिकदार और कीमत के उसूल को समझाता है। जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, यानी अर्ली फेज में, तो उसकी कीमत बहुत कम होती है। इस वक्त सरमायाकारी करने से असासों की ज़्यादा मिकदार मिल जाती है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है और कीमत बढ़ती है, वही ज़्यादा मिकदार एक बहुत बड़ी वैल्यू में बदल सकती है। तो अब आते हैं असल बात पर कि क्रिप्टो से पैसिव इनकम कैसे कमाई जाए। इसके दो बड़े तरीके हैं। एक है माइनिंग। इसमें नेटवर्क को महफूज बनाने के लिए बहुत महंगा टेक्निकल सेटअप और बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है। सच पूछें तो ये हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन फिर आता है दूसरा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, जिसे कहते हैं स्टेकिंग। स्टेकिंग में आप अपने डिजिटल असासों को कुछ वक्त के लिए लॉक कर देते हैं। इससे नेटवर्क को सपोर्ट मिलती है और बदले में आपको बाकायदगी से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये पैसिव इनकम की एक शफ़ाफ और हकीकी शक्ल है। तो अब सवाल यह है कि स्टेकिंग के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काबिल एतमाद भी हो और आसान भी? जी बिल्कुल, और यहीं पर ज़ेरिक्स सामने आता है, जो पैसिव इनकम के लिए एक जदीद हल है। अब ज़ेरिक्स को खास क्या चीज़ बनाती है? चलें एक एक करके इसकी खुसूसियात को आराम से समझते हैं। सबसे पहली बात, यह मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसका कोई एक मालिक नहीं है। यह सोलाना ब्लॉकचेन पर बना है, जो कि बहुत तेज़ रफ्तार और बहुत कम फीस के लिए जानी जाती है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर स्टेकिंग रिवॉर्ड देता है। इसकी शुरू की कीमत बहुत कम है ताकि हर कोई इसमें शामिल हो सके। ये ट्रांसपेरेंट और ओपन सोर्स है, यानी इसका सारा कोड सबके सामने है।
इसके होल्डर्स को वोटिंग के जरिए फैसलों में शामिल होने का हक मिलता है। इसका हार्विंग मॉडल सप्लाई को वक्त के साथ कम करता है, जिससे इसकी कदर बढ़ने के इम्कानात बनते हैं। और सबसे अहम बात, इसका कोई बानी या फाउंडर नहीं, ये अवाम का प्रोजेक्ट है। आइए एक फर्जी मिसाल से समझते हैं कि ज़ारेक्स में सफ़र कैसा लग सकता है। आज की कीमत पर $100 की सरमायाकारी से तकरीबन 9,091 ज़ारेक्स टोकन मिल सकते हैं। स्टेकिंग के जरिए ये असासे बढ़ सकते हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक 1 साल बाद इनकी कद्र $418 और 2 साल बाद $1,873 तक पहुंच सकती है। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि 1000 मील का सफ़र भी हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है। मालियाती आज़ादी का सफ़र भी एक छोटे लेकिन सोचे समझे कदम से ही शुरू होता है। तो आखिर में बस इतना ही कि आने वाला कल आज के फैसलों पर बनता है। पुराने तरीकों में फंसे रहने के बजाय जदीद पैसिव इनकम के रास्ते को अपनाएं और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। हो सकता है ये आज एक छोटा सा फैसला हो, लेकिन यही फैसला कल की सबसे बड़ी आज़ादी बन सकता है।